हेलो फ्रेंड्स, मैं कलाश्री और आप देख रहे हैं कलास केयर। क्या आपकी भी शिकायत है कि क्या करें, कोई हमारे साथ नहीं है, हम तो बोर हो जाते हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, समझ ही नहीं आता कि क्या करें, कोई बात ही नहीं करता, कोई कुछ देर बैठता है चला जाता है। क्या आपकी भी यही शिकायत है? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खुद के साथ कैसे खुश रहें। जब आपको अपना साथ पसंद नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ। और सच पूछो तो मैं अकेले ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना साथ पसंद है। तो अपना साथ पसंद करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा आपके साथ नहीं है या कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप एक बार ये सोचिए कि जब आपको अपना साथ पसंद नहीं है, जब आप अकेले में आप घबराते हैं या अकेले में आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं या ऐसे कुछ विचार आते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि आपको अपना साथ ही पसंद नहीं है। जो गौर कीजिए कि जब आपको अपना साथ पसंद नहीं है तो दूसरे को आपका साथ कैसे पसंद होगा। मेरे साथ ये शिकायत कभी नहीं होती। मुझे अपना साथ बहुत पसंद है और मैं दिन भर अपने आप, जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक होती हूँ, क्योंकि मैं वो सब करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। तो देखिए, जो आप चाहते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, पहला जो आपका कर्तव्य है, वो ये है कि आप खुद को कैसे खुश रखें। तो इसके लिए वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ये शिकायतें मत कीजिए कि बहाने हम बहुत बना लेते हैं। और अगर कोई हमें हमारा अपना, जैसे मेरी माँ मुझसे अक्सर पूछती हैं, उनकी कॉल मैं उनसे हमेशा बात करती हूँ, और सच कहूँ तो मैं उनके ही कारण, उनके ही संस्कारों के कारण, उनकी ही शिक्षा के कारण, क्योंकि वो खुद 85 प्लस हैं और इतनी एनर्जेटिक हैं कि मुझे खुद कई बार शर्म आती है कि वो जवान है कि मैं जवान हूँ। तो वो मुझे हमेशा एक ही बात पूछती हैं, और बता कैसा चल रहा है, खुश है? तो वो शिकायतें भी मैं उनसे बहुत अपनी शेयर करती हूँ, लेकिन मेरी शिकायतें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने अच्छे ज़िंदगी के राज दिए हैं और वही टिप्स मैं रोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे ही खुश रहें, बहाने बनाना छोड़ें, क्योंकि ये वक्त ऐसे ही निकल जाएगा दोस्तों। और जब हम ये बहाने बनाते हैं कि मैं खुद कैसे खुश रहूँ, मैं सुबह से फुल एनर्जेटिक थी, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। और जो मैं ये आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि क्या हम बहाने नहीं बनाते हैं। मैं खुद भी बहाने बनाती हूँ, बनाती थी, बनाती हूँ, बनाती ही रहूँगी शायद, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हम हर चीज़ का इलाज निकालें। तो माँ कहती है कि बहाने मत बनाओ, क्योंकि वक्त ऐसे ही निकल जाएगा जैसे मुट्ठी से रेत। आप छोटे-छोटे अपने साथ एग्ज़ाम्पल प्रयोग कीजिए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। अपनी मुट्ठी में रेत लेकर देखिए और उसे देखिए वो कैसे चटाक से आपके हाथ से निकल जाती है। ऐसे ही वक्त निकल रहा है। आप आंखें बंद करके सोचिए कि कितने साल बीत गए हैं। हम यही शिकायतें करते जा रहे हैं, लेकिन फिर हम खुश कब होंगे? कब हम ये कह पाएंगे कि हाँ, अब मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, अब मैं खुश हूँ। तो बहाने बनाना छोड़िए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो लोग तो देखिए कहेंगे ही कहेंगे। अगर आप हंसकर बोलेंगे तो भी कहेंगे, आप उदास रहेंगे तो भी कहेंगे। तो फिर ये बहाने छोड़िए, खुद को खुश रखने की ज़िम्मेवारी आपकी खुद की है। खुशी एक ऐसी चीज़ है, आप जानते हैं कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती है, वो हम किसी दूसरे को देने से बहुत कतराते हैं। तो खुशी जो है, और वो भी आज की इतनी व्यस्त भरी, इतनी टेंशन भरी ज़िंदगी में, खुशी का एक भी पल अगर किसी को मिलता है तो वो अपने आप को बहुत लकी समझता है। मैं तो बहुत लकी समझती हूँ जब मुझे खुशियों के पल मिलते हैं, और मैं कोई मौका नहीं छोड़ती उन खुशियों के पल को चुराने का। आप भी उन खुशियों के पल को चुराइए, बहाने बनाना छोड़िए, क्योंकि खुशियाँ आपको
बहुत मुश्किल से मिलती हैं। नेगेटिव थॉट्स को आने से उनके आगे ताला लगा दीजिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, चाहे आप अकेले हैं चाहे सबके साथ हैं, जो भी हैं आप, नेगेटिव थॉट आते ही उसकी तरफ हाथ करके कहिए कि अब बस बहुत हो गया। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग किया है, मेरे अपनों ने प्रयोग किए हैं, जिन्होंने बताया है। मैं आपसे वही बातें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद पर और अपनों पर हम सब ने प्रयोग किया है। और ये डेफिनेटली ये कोई वैसा नुस्खा नहीं है कि आप फेस पे लगाइए और आपकी स्किन 4 दिन में ग्लोइंग हो जाएगी, या आप ये खाइए आप 10 दिन में आपका 15 किलो वेट कम हो जाएगा। मैं ऐसी बातें नहीं बता रही आपको, मैं सच में बता रही हूँ। आप ये प्रयोग कीजिए, आप देखिएगा कि आपको बाहरी आर्टिफिशियल ग्लोइंग चीज़ें यूज़ करना आप बंद कर देंगे। आपके अंदर से जब खुशियाँ निकलेंगी तो आप एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आप अपने आप ग्लोइंग होंगे, आपके फेस में एक चमक होगी, आपके चारों तरफ एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा बनेगा कि आपकी मुस्कुराहट से अनजान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। हर कोई आपसे, जो भी आपसे एक बार बात कर ले, वो दोबारा बात करना चाहेगा। तो आप अपने आप को एनर्जेटिक पॉजिटिव रखने के लिए खुद के साथ, अपना साथ, अपनी कंपनी एंजॉय करना सीखिए। क्योंकि आप खुद जब अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं तो आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास कोई रहता है, बहाना ही नहीं रहता है। और आशाओं को बंद कीजिए। किसी से जब हम आशा करते हैं ना किसी चीज़ की, और वो आशा हमारी पूरी नहीं होती है, वही तो हमारा दुख है। दुख क्या है? जब आपके मन की इच्छा पूरी ना हो। और मन की इच्छा क्या होती है? उसने मुझे, मेरे लिए ऐसे नहीं किया, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने, सारा कुछ दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है हमारा। तो ये बहुत शर्म की बात है। आप अपनी खुशी अपने अंदर से तलाशिए, वो आपके पास ही है। अपने आप की कंपनी को एंजॉय करना सीखिए और फिर देखिए आप कितने हैप्पी रहते हैं। और व्यस्त रहिए, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तो आप ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। व्यस्त भी उतना ही रहिए जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। थकने तक का व्यस्त मत रहिए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपको कितना व्यस्त रहना है और कैसे खुश रहना है। अगर आपको मेरा साथ पसंद आया हो और अगर आपको लगता है कि मैं जो बातें कह रही हूँ आपको अच्छी लगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा साथ पसंद है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। आपको लगता है कि ये बातें किसी और को भी बताने लायक हैं तो शेयर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर चलती हूँ फिर से अपनी खुशियों के पिटारे से एक नई खुशबू का फूल, एक नई फूल की खुशबू लेकर फिर हाजिर होती हूँ। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।